नमस्कार दोस्तों, मैं मधु अपने चैनल मधुर ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि किन-किन लोगों का घर में हम लोगों का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना एक बहुत ही पवित्र चीज़ होता है। जिस मनभाव से हम लोग खाना को बनाते हैं, खाना पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सबका हाथ का या सबका घर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ महापुरुषों ने कहा है कि माँ का हाथ का खाना सबसे पवित्र होता है। माँ जिस दिल से बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, जिस पवित्रता से बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, उससे अच्छा उससे पवित्र खाना कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए माँ का हाथ का खाना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरा, अब हम बताएंगे कि किन लोगों का घर में हम लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोगों का समाज में कुछ कुरीति, कुसंस्कार अभी भी है। लोग मर जाते हैं तो उस उनका मृत्यु भोज जो होता है, उसमें लोग बहुत सारा लोगों को बुलाते हैं, अपना परिवार के लोग, दोस्त, मोहल्ला वाले सबको बुलाते हैं खाना खाने के लिए। पर उस खाना क्या खाना चाहिए? जो आदमी मर जाते हैं उनको वो जब तक जीवित रहते हैं उनको ना लोग ठीक से खाना देते हैं, ना ठीक से पहनने देते हैं, ना तबीयत खराब में ठीक से देखभाल करते हैं। लेकिन वही आदमी मर जाने के बाद बाप रे! कितना धूम-धड़ाका से समाज को दिखाने के लिए हमारा समाज में सब उनके लिए भोज-भात सब करते रहते हैं। जानते हैं, पौराणिक कहानी में कहा गया है कि जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, उनके ऊपर जो पाप या उनका कर्म का जो फल रहता है ना, वो उस खाना के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो वो खाना को खाते हैं, मृत्यु भोज का खाना को, उस आदमी का जो पाप था, उस पाप का भागी लेकिन वो खाना खाने वाले पर भी आकर पड़ता है। दूसरा, हम लोगों का और किसका घर में खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोगों का समाज में कुछ नियम तो बहुत ही खराब है, लेकिन क्या कीजिएगा, समाज में रहने के लिए ये सब तो मान के चलना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर खूब बीमार है, उनको खूब कठिन कोई बीमारी हुआ है, उस व्यक्ति का घर में कभी खाना मत खाइए। उस व्यक्ति का घर में खाना खाने से आपका भी वो बीमारी होने का संभावना हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो बीमार है, वो उठ नहीं सक रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, उसका मन में एक लालसा रहता है कि आज घर में इतना अच्छा-अच्छा खाना बना है, हम खा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का घर में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। और किसका घर में खाना नहीं खाना चाहिए? जो सूदखोर है, कुछ लोग हैं, समाज में लोगों को पैसा उधार देते हैं। जो ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरी है, बेटी का शादी है, किसी का मम्मी का डेथ हो गया, पापा का डेथ हो गया, श्राद्ध कर्म करना है, तब मजबूरी से सूद के ऊपर पैसा ले लेता है। लेकिन लेने के बाद वो पैसा में जब सूद देना होता है ना, तो उन लोग अंदर से उन लोगों का आह निकलता है। उन लोग श्राप देता है। जो पैसा देता है, उसका ऊपर वो श्राप पड़ता है। इसीलिए जो सूदखोर होता है, उन लोगों का ज़िंदगी कभी सुखमय नहीं हो सकता है और उन लोगों का घर में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। और किसके घर में खाना नहीं खाना चाहिए? हम लोगों का समाज में जो थर्ड जेंडर वाले लोग हैं, जिनको हम लोग हिजड़ा कहते हैं। हिजड़ा लोग भी एक तरह का भीख माँग के ही खाना खाते हैं। देखिएगा, ट्रेन में जा रहे हैं, हिजड़ा लोग ताली बजा-बजा के सबके सामने जाके पैसा माँग रहे हैं, रोड में पैसा माँग रहे हैं, कभी कोई गरीब से पैसा माँग रहा है, कभी अमीर से पैसा माँग रहे हैं, कभी दुष्ट से पैसा माँग रहे हैं, कभी चोर से माँग रहा है, कभी डकैत से माँग रहा है। उन उन लोगों के पास जो पैसा रहता है, सब तरह का मिला हुआ पैसा है। इसीलिए उन लोगों का घर का जो अन्न है, वो भी उसमें पाप, पुण्य सब कुछ मिला हुआ रहता है। इसी कारण हम लोग का शास्त्र में कहा है कि हिजड़ा का घर में या थर्ड जेंडर का घर में कभी आप लोग भूल से भी खाना मत खाइए। इससे हम लोग का पाप होता है। और किसका घर में खाना नहीं चाहिए? गुंडा बदमाश का घर में, जो लोगों को ठग के पैसा लेते हैं, जो किसी को मर्डर करके उसको लूटते हैं, डकैती करके ले आते हैं, उन लोगों का घर में
कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक माने क्या बोले असत उपाय का पैसा से खाना खिलाता है। और आप जिस पैसे से आप खाना खा रहे हैं वो पैसा जिस उपार्जन से आता है, मानिए कि दुष्ट का घर का पैसा, तो बदमाशी से ही लाता है, किसी को ठग के ला रहा है, उस पे उसी का प्रभाव पड़ता है। आप अगर उस घर में खाना खाइएगा तो आपका ऊपर भी वो पाप पड़ेगा और वो प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कभी भी इन सभी लोगों का घर में भूल के भी खाना मत खाइए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।